नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं अपना डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दुनिया भर में आज एक बार फिर से कोरोना की चर्चा हो रही है और इसीलिए आज हम अपने प्राइम टाइम डिबेट इंडिया के सवाल में भी कोरोना की बातचीत करेंगे। कोरोना की एक बार फिर से आहट की बात करेंगे। 2023 की शुरुआत में ही कोरोना दस्तक दे रहा है, दरवाजे पे खड़ा है, उसकी बात करेंगे। दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर से तबाही मचा रहा है। चीन, जापान, अमेरिका और कोरिया जैसे देशों में तो कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं मानो वहां कोरोना सर चढ़कर बोल रहा हो, जिसे देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कोरोना को लेकर के हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और इन सब के बीच खबर ऐसी आई जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिख डाली जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियम पालन करने की बात कही गई है। नियम का पालन न कर पाने पर यात्रा को स्थगित करने की अपील की गई। मामले के बाद कांग्रेस बौखला गई। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी लोगों को भटका रही है, यात्रा के खिलाफ साजिश रच रही है। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या वाकई यात्रा पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है या कांग्रेस का आरोप सही है? क्योंकि हम अगर आंकड़ों पर गौर करें तो इस समय देश में तकरीबन 3,400 एक्टिव कोरोना के मामले हैं, जो कि इतने डराने वाले आंकड़े नहीं हैं। हाँ, ये बात सही है कि कोरोना से बचने के लिए सावधानी जरूरी है, लेकिन कोविड नियमों का पालन भी जरूरी है। इसको लेकर के सरकार अभी से अलर्ट हो गई है। हालांकि ये बात सही है कि अगर हम अभी से सजग नहीं हुए तो स्थिति दूर नहीं कि भारत फिर से कोरोना के साए में होगा। लेकिन उस भयावह स्थिति से बचने के लिए हमें जितने प्रोटोकॉल हैं उनको निभाने होंगे, मानने होंगे। लेकिन क्या नियम सिर्फ एक पार्टी के लिए है? क्या नियम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए? अब सवाल यहाँ यह है कि वही कोरोना के प्रोटोकॉल क्या भाजपा के लिए नहीं है? क्या चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोविड का खतरा नहीं था? क्या चुनावी प्रचार के दौरान कोविड का खतरा नहीं था? ये विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आपके सामने जो पिक्चर है इस वक्त कोरोना को लेकर के और सियासत इसके ऊपर जो हो रही है थोड़ी सी क्लियर होगी। उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चीन समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना ने फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना का साया फिर डरा रहा है। दुनिया में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 36 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसको लेकर बवाल मच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की अपील की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराया जाए, यात्रा में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही हिस्सा लें। ये सुनिश्चित किया जाए यात्रा में जुड़ने से पहले और बाद में यात्रियों को आइसोलेट भी किया जाए। अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध है। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी जारी हुई तो कांग्रेस भड़क उठी। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस सवाल कर रही है कि क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगाकर सारे प्रोटोकॉल मानते हुए घर घर गए थे? भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी
ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? देखिए, कोविड की जो परिस्थिति है वो बहुत संवेदनशील दोबारा से बनती जा रही है दुनिया में। चीन में जिस तरह के चलचित्र बाहर आ रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि वहाँ पे अस्पतालों में जो उनकी मॉर्चरीज है और जो हेल्थ सिस्टम है वो कम्प्लीटली दबाव में है, ओवरवेल्म हो गया है। और इस परिस्थिति में मैंने ये मांग की है कि सबसे पहले हमको चीन से जो हवाई जहाज आ रहे हैं या चीन जा रहे हैं उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। अगर भाजपा को या भाजपा की सरकार को देश की चिंता होती तो इस तरह का पत्र सतीश पूनिया को भी लिखते, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं राजस्थान में। इस तरह का पत्र कर्नाटक भाजपा को भी लिखते, वो अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं। और मास्क कंपलसरी करते हवाई यात्रा में, सार्वजनिक स्थानों पे, वो सब नहीं कर रहे, सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो मंशा स्पष्ट है, उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। कांग्रेस इसे बीजेपी की चाल बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि क्या एक परिवार कोविड प्रोटोकॉल से ऊपर है? सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? आप तो अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसी नफरती यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें हमने देखा है जॉर्ज पुनैया से लेके तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े हो जाए ये कामना की, वो आपके साथ थे। तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बनाए तो क्या यह चिंताजनक नहीं है? क्या यह हमारी जिम्मेदारी और दायित्व नहीं है? कोरोना के मामले जिस तरह से दुनिया में बढ़ रहे हैं, उसने फिर से प्रशासन की नींद उड़ा दी है। हालांकि कोरोना का मुद्दा गंभीर हो जाए उससे पहले ही केंद्र सरकार सजग हो गई है, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर इस वायरस से लड़ना है और जीतना है तो हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तभी हम इसके खिलाफ जंग जीत पाएंगे। और इस सब के लिए हमें राजनीति से परे उठकर सोचना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आज पूरी मीडिया में सुर्खियों में सिर्फ यही है कि खत तुम्हें भेजा है प्रोटोकॉल के साथ, और खत में प्रोटोकॉल की बात लिखी है। तो आज इसी पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ अपने गेस्टों से आप सभी को। सबसे पहले डॉक्टर राजीव सूद, डीन है PGIMER राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। और उसके बाद डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ मौजूद, आपका बहुत बहुत स्वागत। नीरज मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत। सर्वेश पाठक स्टूडियो में मौजूद, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत। ईशांत त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ संवाददाता पीयूष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष शुक्ला फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय कवर करते हैं। तो एक बार सबसे पहले अपडेट अपने रिपोर्टर से हम ले लेंगे, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। पीयूष शुक्ला, जिस तरीके से सुबह सुबह मनसुख मांडविया ने कॉल लिया, मीटिंग बुलाई, मीटिंग में क्या हुआ, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, सबसे पहले वो बताइएगा। देखिए, मनसुख भाई मांडविया ने आज सुबह मीटिंग बुलाई थी स्वास्थ्य मंत्रालय में, हाई लेवल की मीटिंग की। और हाई लेवल की मीटिंग में स्वास्थ्य संबंधी समस्त बातों को रखा गया कि कोविड की जिस तरह से महामारी चाइना और उत्तर कोरिया में फैलती हुई दिखाई दे रही है, उसे लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी। सभी जो आवश्यक चीजें थी उनको लेकर इस मीटिंग में समीक्षा की गई। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं में क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरह से आगे हम, अगर कोविड पैंडेमिक जैसी स्थिति बनती है
तो उससे कैसे लड़ेंगे और उसका मुकाबला कैसे करेंगे, इन सभी विषयों पर इस मीटिंग में चर्चा की गई। और साथ ही साथ इस मीटिंग के बाद डॉक्टर वीके पॉल जो हैं, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, कोविड गाइडलाइंस जो है उनका पालन करना होगा, भीड़ भाड़ की जगह पर मास्क का प्रयोग करेंगे और सामाजिक दूरी जो है उसका भी अनुपालन करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट BF.7 है इसका नाम, और इसको लेकर लगातार रिसर्च चल रही है। उसके अलावा उन्होंने कहा टेस्टिंग की जाएगी, बाहर से जो भी लोग आएंगे देश में उन सभी की टेस्टिंग होगी। पीयूष, ठीक और है, उसके बाद ठीक है। उन्हें सियासी खेल कहाँ हो रहा है? और दूसरा आपको बताऊं कि मनसुख भाई मांडविया ने राहुल गांधी और गहलोत जी को एक पत्र लिखा और कहा कि भारत जोड़ो जो यात्रा आपकी चल रही है, इसमें भी कोविड गाइडलाइन का पालन करिए, क्योंकि जहां जहां से यात्रा निकली है, जो लोग शामिल हुए हैं, उनमें संक्रमण बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो सियासी खेल था वो शुरू हो गया इस पूरे कोविड गाइडलाइन को लेकर। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर, तो वहीं पर बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया। संवाददाता हमारे साथ पीयूष शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। तब हम अपडेट्स आपने हमें दी। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ डॉक्टर हैं, हमारे साथ डॉक्टर राजीव सूद हैं, डीन है PGIMER के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और कोरोना के काल में ही सर जिस तरीके से हमने डॉक्टरों की सेवा देखी थी देश के लिए, उसको सलाम है और हम सब डॉक्टर की सेवा को सलाम करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम सबसे पहले से स्ट्रैटेजिकली बात करेंगे, क्योंकि ग्लोबली जैसा कि चीन, जापान और आसपास के जो देश हैं सर, वहां पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है, वहां कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। इसी के मद्देनजर अब हमारे देश में भी आज सुबह सुबह स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मीटिंग भी ली है। अभी फिलहाल देश ये जो नया वेरिएंट है उसको लड़ने के लिए सर कितना तैयार है? देखिए, हम लोग बहुत सक्सेसफुली लड़ रहे हैं नए वेरिएंट से, और इस टाइम आज भी 150 से कम केस पूरे देश भर में आ रहे हैं, जबकि दुनिया में 35 लाख केसेस आ रहे हैं। और हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वो भी 3,500 से नीचे हैं। तो इसलिए ये आज की डेट में हम कैसे लड़ रहे हैं वो तो काफी अच्छा है। जो वेरिएंट्स हैं, जो सब वेरिएंट्स हैं, इसके ओमिक्रॉन इसका जो वेरिएंट था, हाँ। वो भी अभी जो नए वेरिएंट्स आए हैं, सब वेरिएंट्स जो कि तब काफी फैल रहे हैं, उसके बारे में तो अभी USA और चाइना में भी या ब्राजील में या कहीं पे भी नहीं मालूम कि वो कितना ज्यादा हानिकारक होंगे। ओमिक्रॉन जो है डेल्टा से और अल्फा से कम हानिकारक था। तो इसलिए अभी पेंडेमिक का जो नोटिफिकेशन है वो खत्म नहीं हुआ है। पेंडेमिक चल रहा है, गाइडलाइंस कभी रिलैक्स हो रही हैं और कभी ज्यादा टफ हो रही हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि ये गाइडलाइंस जो हैं ये अब जल्दी जल्दी चेंज भी हो सकती है अगर नंबर बढ़ा। और ये वार्निंग जो दी जा रही है ये कोई नई वार्निंग नहीं है। और ये गैदरिंग्स पे रिस्ट्रिक्शन, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन की स्टेज है अभी तो, क्योंकि इंडिया में नहीं फैला, पर हमको मालूम है कि खतरा सामने है। और ये खतरा सामने है, और अगर हम अलर्ट नहीं हुए, अवेयरनेस दोबारा नहीं हुई और हमने अपने गार्ड्स नीचे किए, तो हम भारत में एक बार फिर नई वेव से जूझ सकते हैं। स्पेशली जब इसके ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट जो आए हैं, BQ.1 और BQ.1.1, ये वाले वेरिएंट्स का स्प्रेड तो बहुत ज्यादा है। पहले जो डेल्टा हुआ था हमारे यहाँ इंडिया में सेकेंड वेव में, उससे भी ज्यादा है। पर उसका खतरा कितना है, बाकी पहले वाले वेरिएंट जो थी BA.1, 2, 3, 4 जो भी थे वेरिएंट इसके ओमिक्रॉन के, वो अभी तक पता नहीं है। इसलिए ये बोला गया है तो सर इसे मानने की जरूरत है ना, इसे राजनीतिक रूप, मतलब राजनीतिक चश्मे से, क्या राजनीतिक लेंस से देखना चाहिए सर? डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पेंडेमिक एक्ट है तो उसकी जो भी गाइडलाइंस है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गाइडलाइन निकालती है, उसको मानना चाहिए, पक्ष को भी और विपक्ष को भी। अगर सर आवाज आपकी देते हैं हाँ। तो इसका थोड़ा मतलब तेज बोलिएगा सर, थोड़ा तेज बोलिएगा सर। नहीं है कि आने वाले लोग या और लोग इसको ना माने। आप ये बोल सकते हैं कि उन्होंने नहीं माना, हाँ। पर आपको मानना चाहिए, हाँ। और मानेंगे तो भारत बचेगा
तो हम सब बचेंगे और डॉक्टर्स के जो एफर्ट हैं आज तक के वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ प्रवक्ता नीरज मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बताइए, आपने डॉक्टर को सुना, आपने डीन को सुना आरएमएल के, और साथ ही हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने भी कहा कि मीटिंग हुई है सतर्कता को लेकर के, ताकि एक बार फिर से हम पहले ही अलर्ट हो जाएं कि देश में इस तरह का खतरा है और हमारे बीच अलर्ट है, और इसीलिए चिट्ठी लिखी गई भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को और साथ ही अशोक गहलोत को कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। नीरज मिश्रा, तो यहाँ राजनीति कहाँ से हो गई? भारत जोड़ो यात्रा से किसको डर है, बताइए। हम नहीं कह रहे कि राजनीति हो रही है, मैं तो सीधी सीधी ये बात कह रहा हूँ कि जिस दिन ये चिट्ठी लिखी गई, हाँ। उसी दिन त्रिपुरा के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक विशाल रैली की, हाँ। जिसको शायद भाजपा के लोग कह रहे थे कि त्रिपुरा की सबसे बड़ी रैली थी। भले वो सच है कि झूठ, उस पर बाद में बात थोड़ा करेंगे। तेज बोलिए ताकि भाजपा वाले भी सुने, हमारे साथ ही जुड़े प्रीति हुए जी, हैं। हाँ, देखिए, तेज बोलिए। हम तो इनको नींद से जगाने के लिए चले थे। हाँ। जब 20 जनवरी 2020 को हाँ। पहला कोरोना का मामला देश में आया था, तो वो राहुल गांधी थे जो संसद में खड़े होकर कहते थे कि संभल जाइए, कोरोना का खतरा आपके सर पर मंडरा रहा है। और मुझे बड़ी माफी के साथ कहना पड़ रहा है, तब के राज्यसभा के सभापति महोदय, पूर्व हमारे उप प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने, जब डेरेक ओब्रायन ने कहा कि साहब हम लोगों को संसद के अंदर मास्क लगा के आना चाहिए, तो उन्होंने उसको डांट दिया कि मास्क लगाने की क्या जरूरत है, आप क्यों डरा रहे हैं देशवासियों को। तो कांग्रेस के लोग तो जिम्मेदारी से पहली वेव से पहले ही देश को चेता रहे थे कि कोरोना का खतरा आपके सामने है, संभल जाइए, प्रिकॉशन लीजिए। और इनकी बेवकूफी का आलम यह था कि हर आदमी को अपने किसी नियर डियर वन को खोना पड़ा, और जो लोग कहीं फंसे रहे वो सड़क पर चलकर हजारों किलोमीटर अपने घर गए। उसी दर्द को समझते हुए हमारे नेता राहुल गांधी ने इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। आपने अगर राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार भी देखी हो, क्योंकि वो 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, मोदी जी की तरह नहीं कि 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, 105 दिन में 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने कहा कि मैंने इस यात्रा के अंदर इस दर्द को इसीलिए चुना कि जिस तरीके से हमारे श्रमिक मजदूर, हमारे मजबूर भाई बहन इनकी कोविड मिसमैनेजमेंट में पैदल चलकर गए, तो मैं वही तपस्या कर रहा हूं कि वो लोग कैसे गए। अब देखिए कौशल प्रीति कांत जी, मिश्रा, भाजपा के प्रवक्ता को भी सुनेंगे, आपकी बात बड़ी तसल्ली से उन्होंने सुना, और डॉक्टर भी हैं कौशल कांत मिश्रा। कौशल जी, ये कह रहे हैं, नीरज मिश्रा कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा होती है तो कोरोना कोविड प्रोटोकॉल याद आ जाता है, लेकिन वहीं नॉर्थ ईस्ट में अगर रैली करनी होती है भाजपा को तो कोविड प्रोटोकॉल कहां चला जाता है? क्या उस समय कोविड प्रोटोकॉल नहीं होता? क्या कोरोना का डर आज से 4 दिनों पहले नहीं था? नीरज मिश्रा। प्रीति जी, मैंने सारी बातें सुनी और एज ए डॉक्टर भी जो मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि जो गलती पूरे देश ने, पूरे विश्व ने की कि कोरोना को लाइटली लिया, पहली बार जब वेव आई थी उस समय क्या हाल हुआ उसको मुझे बयां करने की जरूरत नहीं है। और मेरे मित्र बोल रहे थे राहुल गांधी जी ने बहुत चेताया था, तो अगर राहुल गांधी जी ने चेताया था तो अभी सो क्यों रहे हैं? अगर ये बात सही है, आपने कहा कि 4 दिन पहले क्या था, 4 दिन पहले चाइना में यह प्रीति जी उनकी आवाज कट गई है, तो मैं बोल देता कौशल कांत हूँ मिश्रा से संपर्क दोबारा साधेंगे हम आपको। जी, आप आऊंगी, लेकिन मैं इनको कह देता हूँ कि 4 दिन दो पहले जो गेस्ट चाइना और की हैं। बात कर रहे थे, ईशान त्यागी हमारे साथ, ईशान त्यागी हैं, सर्वेश्वर पाठक है। सबसे पहले सर्वेश्वर पाठक, आपने तमाम गेस्टों को सुना। सर्वेश्वर पाठक, रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल का खत सिर्फ कांग्रेस को क्यों, भाजपा को क्यों नहीं? देखिए, ये रूल्स रेगुलेशन या प्रोटोकॉल जो भी हो, वो देश के हर एक नागरिक, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, एक समान नागरिक, सबके लिए जरूरी है। ये केवल कांग्रेस के लिए नहीं है। सही में बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि राहुल गांधी जी ने पहली वेव से पहले पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के ये बात बोला। तो अगर मनसुख मांडविया जी ने लेटर लिखा है तो आप सबसे पहले इनिशिएटिव ले लीजिए। वो तो कह रहे हैं कि आप अपना यात्रा जारी रखिए, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल को पालन करिए। इसमें समस्या क्या है? जो पैदल यात्री चल रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ, वो मास्क लगा के चले।
वो दौड़ नहीं रहे हैं, चल रहे हैं, तो मास्क लगा के चलने में कोई परेशानी नहीं होती है। मैंने भी ऐसा महसूस किया है, दौड़ने में परेशानी हो जाती है। तो अगर प्रोटोकॉल पालन करना होगा, अच्छा, अगर चुनाव में रैलियों चाहे में किसी मास्क भी लगाने पार्टी, की जरूरत नहीं है किसी क्या? भी पार्टी के लिए कह रहा हूँ, बताइए, यहाँ पे राहुल रैलियों गांधी में जी को मास्क लेटर लगाने लिखा की गया। जरूरत है कि नहीं है? प्रीति जी, यहाँ पे राहुल गांधी जी को लेटर लिखा गया। मैं कह रहा हूँ कि वो इनिशिएटिव ले लेना, बड़प्पन दिखा दे, उसके बाद बीजेपी को वो बैकफुट पे ले जाए कि आपने इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, या राजस्थान में उनका प्रस्तावित रैली है, कर्नाटका में है, जब वहां पे वो नहीं करेंगे तब वो बैकफुट पे होंगे। मैं आती हूँ कौशल कांत जी, आपसे संपर्क टूट गया था, मैं आती हूँ, तो फौरन आती हूँ। ईशान त्यागी थोड़ा बोल लें, उसके बाद आपके पास आती हूँ। ईशान त्यागी कह रहे हैं सर्वेश्वर पाठक कि पहले जो कॉल है वो राहुल गांधी ले लें। अगर खत लिखा गया है प्रोटोकॉल का तो एक बार कॉल ले लेना राहुल गांधी, उसके बाद फिर वो भाजपा को बैकफुट पे लाएं। अड़ क्यों गए हैं कि हमें हमारे साथ राजनीति हो रही है, हमें ही कहा जा रहा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से डर गए हैं, इसलिए हमें लिखा गया कि आप अपने यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। ईशान त्यागी। प्रीति जी, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कोई अड़ा है अभी तक। अगर आप जयराम रमेश जी की स्टेटमेंट देखें थोड़ा जो लाउड कि बोलिएगा ईशान। है, हाँ। प्रीति जी, मुझे नहीं लगता कोई अड़ा है अभी तक। हाँ। और राहुल गांधी अगर किसी बात पे अड़े हैं तो मेरे ख्याल से वो इस बात पे अड़े हैं कि जाके इस भारत जोड़ो यात्रा को कंप्लीट करना है कश्मीर में जाके, वो इस बात पे अड़े हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है, देखिए, अगर आप जयराम रमेश जी की स्टेटमेंट पढ़े जो कि पब्लिक डोमेन में है इसी मुद्दे पे, तो उन्होंने साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी गाइडलाइन आती है, क्योंकि अभी तक कोई गाइडलाइन है नहीं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो वो इस गाइडलाइन का पालन करने का पूरा काम करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये कि चलिए ठीक है, राहुल गांधी जी तो इनिशिएटिव ले लेंगे, उन्होंने पहले भी इनिशिएटिव लिया, देश को सचेत किया कि हमें फ्लाइट बंद कर देनी चाहिए, सब कुछ कर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी जो है वो बड़ी घातक साबित होगी देश के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं एक सवाल उठाता हूं यहाँ पे कौशल कांत मिश्रा जी से, दो सवाल उठाता हूं। पहला सवाल ये कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी अभी शी जिनपिंग से मिले थे पीछे नवंबर में, तो क्या उन्होंने मास्क लगाया था? क्या उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट हुआ था प्रधानमंत्री मोदी का देश में आने से पहले? क्योंकि चीन में इस टाइम कोरोना अपने चरम स्तर पर है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि अभी अगले महीने नगर निगम के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये बात हुई है, क्या ये मीटिंग हुई है कि अगले जो महीने नगर निगम के चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में होंगे या नहीं होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव होंगे तो उससे वॉकआउट करेगी, देखेगी कि कोरोना महामारी ना बढ़े? और क्या इस एक बात और बता दीजिए मुझे, इसमें एक तीसरा सवाल मेरा ये है कि जब पिछले साल एमपी की सरकार गिरानी थी, या बंगाल चुनाव लड़ने थे, या अभी गुजरात के चुनाव लड़ने थे, बड़ी बड़ी रैलियां करनी थी, तब कोई गाइडलाइन नहीं थी, तब तो कोरोना भारतवर्ष में उतना नहीं फैला हुआ था ना। अभी नया वेरिएंट आया है, अगर चाइना में हो रहा है और चाइना से ही ये ठीक है, कौशल ग्रो करके आ रहा है, तब तो जवाब ईशान त्यागी, आपने सवाल पूछा, जवाब कौशल कांत मिश्रा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना, हमारे साथ ही है। अरे कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, आवाज आ रही है उनको अब सवालों की। हाँ, जवाब दीजिए। प्रीति जी, सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि जब कोरोना का वेव शुरू होगा तभी तो उसकी गाइडलाइंस जारी होंगी, और जब गाइडलाइंस जारी हुई है वो, अरे सुन तो लीजिए प्रीति जी, प्लीज, दिस इज नॉट डन। इतनी देर में पहली बार कनेक्ट हुआ और इतने लोग बोले और अब मैं बोलना शुरू करा, आप चालू हो गए। बोल लीजिए। आप ये बताइए कि जो कोरोना की गाइडलाइन, क्या उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव होंगे या नहीं होंगे? और क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का कोरोना टेस्ट हुआ शी जिनपिंग से मिलने के बाद? अच्छा ठीक है, वो भी डॉक्टर हैं, कौशल कांत मिश्रा डॉक्टर हैं, वो अपने हिसाब से सम्मान करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अब सुन लीजिएगा शांतिपूर्वक, उन्होंने सबको सुना है। ठीक, अब पहली जो सवाल इन्होंने जो पूछे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भी कोई हाई लेवल मीटिंग आज भी होती है तो उसमें आने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव होने पर उनको अलाउ नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री से आज भी कोई अगर मिलने जाता है तो उसकी कोविड की टेस्ट निगेटिव होनी चाहिए। और ये सारे जगह जितने भी हाई लेवल की मीटिंग होती है वहां की गाइडलाइन इंटरनेशनल में हुई होंगी, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन व्हाट इज प्रोटोकॉल, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। अब दूसरी बात, अगर फिर भाई नहीं बताइए ना, वो मास्क लगाते हुए नहीं दिखते हमें, वो सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आप मास्क लगाइए। अरे आप सब मास्क लगाइए, आप अपनी जवाबदेही से बात है ना। अरे आप आरटीआई फाइल करके ये पूछ लो ना कि वो इंटरनेशनल जितने भी मीटिंग्स होते हैं उसमें कोरोना का प्रोटोकॉल किया जाता है या नहीं किया जाता है, पालन किया जाता है या नहीं किया। आरटीआई लगाओ आप।
नहीं अब नहीं आरटीआई लगा ना, उस समय कोरोना क्या चाइना में प्रीति जी, ही हल्की अगर फुल्की यही थी, जिस प्रीति देश जी, में अगर ये हो ये रहा था वाली वहां तो नहीं फैला हुआ था। प्रीति जी, अगर ये वाली डिबेट हो रही तो फिर होने दीजिए डिबेट। अगर 5 बजे से 6 बजे तक का देश का टाइम बर्बाद करने का मिला है, इसीलिए बनाते रहिए। कौशल कांत मिश्रा को 2 सेकंड बोल लेने दीजिए, वो जो कहना चाह रहे हैं उसके बाद काउंटर कीजिए। अरे कम से कम इतना तो सब्र रखिए। राजनीति करने में इस स्तर पे आ गए हैं कि सुनने को नहीं तैयार है। कोविड पे भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर कोविड की गाइडलाइन अगर पूरे इंडिया में कोविड का खतरा है, चाइना में बढ़ रहा, ब्राजील में बढ़ रहा, यूएस में बढ़ रहा, सब जगह अगर फैल रहा है तो उसकी गाइडलाइन जारी करना हेल्थ मिनिस्ट्री की ड्यूटी होती है और एज ए सिटीजन हम उसको फॉलो करना हमारी ड्यूटी होती है। राजनीति को करिए किनारे और आप लोग हर जगह राजनीति करें। इसमें क्या गलत है कि अगर गाइडलाइन आई है? आज से 15 दिन पहले जब चुनाव की बात हो रही है उस समय कोविड का खतरा नहीं था वर्ल्ड में, तो कोविड के होने के पहले क्या कोई गाइडलाइन थी? नहीं। आज एपिडेमिक एक्ट चल रहा है, अगर कहीं पे ग्लोबली चूंकि हम इतना कनेक्टेड है, आज अभी शाम की गाइडलाइन आई है, बता देता हूं, अब एयरपोर्ट पे रैंडम चेकिंग हो रही है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा प्रवक्ता भाजपा के, नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस के, सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में, ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफी देर से। नीरज मिश्रा डॉक्टर कौशल कांत को काउंटर करना चाह रहे थे, जल्दी से कुछ कहिएगा, उसके बाद हम डॉक्टर राजीव सूद के पास एक बार फिर से चलेंगे। नीरज मिश्रा अपनी बात। प्रीति जी देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो कौशल भाई कह रहे हैं ना कि गाइडलाइन आज आई है और आज कोरोना के खतरा जो है वो बढ़ गया है। चाइना में पिछले 3 महीने से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन लगा हुआ है। चाइना के अंदर कोविड की स्थिति भयावह ऑलरेडी 3 महीने से चल रही है। तो आपको गाइडलाइन लानी है, आप लाइए, देश के लोगों के लिए जरूरी है। हमारी यात्रा वैसे भी 24 तारीख को क्योंकि दिल्ली आ रही है तो इनकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। ये लोग डर गए हैं कि अभी तक तो मीडिया दिखा नहीं रहा था, लेकिन दिल्ली में तो मजबूरी है कि यहाँ दिखानी पड़ेगी। तो 24 तारीख को जब लाखों लोग दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद 9 दिन के लिए यात्रा रुकेगी और जब 3 जनवरी से दोबारा चलेगी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि पूरी कोविड की सिचुएशन को असेस करिए और डरिए मत। अगर लगे कि आज की स्थिति में लॉकडाउन की जरूरत है, चाइना से छोड़िए, पूरे देश से लोगों को देश में लाना बंद करने की जरूरत है, बंद करिए। डबल वैक्सीनेट किया था, अगर ट्रिपल वैक्सीनेट करना चाहें तो वो करिए। आपके पास वो सारी चीजें हैं, लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच मत रखिए कि आप भाजपा राजस्थान में कार्यक्रम करेगी, कर्नाटक में करेगी, त्रिपुरा में करेगी, यूपी में करेगी, तो वो नहीं होगा। सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा। नीरज जी, आपने जो जवाब दिया मैं समझता हूं कि एक अच्छे प्रवक्ता की निशानी। आपने ये बात कहा कि जो गाइडलाइन जरूरत है वो इम्प्लीमेंट होने, और कोई सिलेक्टिविटी नहीं है। जब गाइडलाइन जारी होती है वो सबके लिए जारी होती है, उसको क्रॉस पार्टी लाइन जारी इसलिए है कि जिस दिन की चिट्ठी है उसी दिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था। सेलेक्टिव इसीलिए है। नीरज जी, आपने 4 दिन पहले की बात की। 4 दिन पहले उसके ऊपर WHO ने अपनी आंखें नहीं दिखाई थी। WHO की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया था। अभी WHO ने उस पर वार्निंग इशू की है, जो ग्लोबली इशू की है। तो अगर WHO इज मेन ऑर्गेनाइजेशन, जिस दिन वो वार्निंग इशू करेगा उसके बाद ही तो अलग अलग कंट्री के लोग उसके ऊपर एक्ट करेंगे। ये बात सही है कि चाइना में छोटे छोटे पॉकेट्स में कोरोना हो रहा था, लेकिन वो वहां से निकल करके दूसरे देशों में नहीं पहुंच रहा था। आज जब इस तरह की वार्निंग आई तो उस पर एक्ट करना एज ए हेल्थ मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए सत्ता वाली। जल्दी से काउंटर कीजिए। प्रीति जी, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि आज के समय पर कम से कम राहुल जी की यात्रा ने सोई हुई सरकार को जगा दिया। पिछली बार 3 महीने लगे थे कोविड की तैयारी करने के लिए। आज वो दिल्ली की दहलीज पे जैसे ही दस्तक दे रहे, आज इन लोगों के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि 5-5 लाख आदमी जो सरकारी तंत्र के बिना आता है, जिन प्रदेशों में हमारी सरकार नहीं है, जहां सरकारी बसें हम नहीं लगा पाते, वहां 5-5 लाख लोग आते हैं। तो दिल्ली की दहलीज पे जो दिल्ली का शेर आ रहा है, उस शेर से डरने के लिए हमारे पास नहीं, बड़ी खबर, सबसे पहले बड़ी खबर, वडोदरा में कोरोना का BF7 वेरिएंट मिल गया है। 11 नवंबर को अमेरिका से आई थी महिला की 61 साल उम्र बताई जा रही है और ये पॉजिटिव पाई गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया था। चीन में कोरोना के BF7 वेरिएंट से कोहराम मचा हुआ और हमारे देश में पहला
जो मामला है BF7 का वो पाया गया है। चीन से 61 साल की महिला हमारे देश आई थी वडोदरा में, और उन महिला के अंदर BF7 वेरिएंट मिला है, जिससे इस वक्त प्रशासन बड़ा हड़कंप में है। और बड़ी खबर हमारे पास 11 नवंबर को अमेरिका से महिला आई थी, और अमेरिका से महिलाएं आई थी, माफ कीजिएगा, 61 साल की महिला थी और पॉजिटिव पाई गई हैं, और BF7 वेरिएंट कोरोना उनमें है। एक बार फिर से डिबेट में हम जाएंगे। डॉक्टर राजीव सूद सर, हम दस्तक की बात कर रहे थे कि दस्तक दे रहा है, और देखिए बीच में ही बड़ी खबर आ गई, इस डिबेट के बीच में ही बड़ी खबर आ गई है कि अमेरिका से आई हुई महिला नवंबर में आई थी अमेरिका से, 61 साल की, और उनमें BF7 जो नया वेरिएंट है कोविड का वो मिला है। जीनोम सीक्वेंसिंग में वो पॉजिटिव पाई गई हैं सर। इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए अभी देश के नागरिकों को, क्योंकि हमारा शो का लाखों में दर्शक देखते हैं, और ऐसे में एक सेकंड देखिए, ये जो है आपने जो बताया कि महिला नवंबर में आई थी और हम दिसंबर के एंड की तरफ जा रहे हैं। हाँ। और ये बहुत स्प्रेड होता है, इसके क्लस्टर इन्फेक्शंस होते हैं, और हमारे देश में जो इम्यूनाइजेशन है बहुत अच्छा हो चुका है, इसलिए हो सकता है बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस इस एक महीने के अंदर BF7 के घूम रहे हों, और वो ऐसे लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं जो हाई रिस्क हैं, या जो कि एल्डरली हैं, या किसी बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो इसलिए ये बोलना बहुत जरूरी है कि हमको लाइटली नहीं ले सकते। हम लोगों को डिजीज एक्सपोजर या फिर वैक्सीन से हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हम अपने को चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना में नो टॉलरेंस जो अप्रोच थी उसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स और उस वजह से थी, पर अब क्योंकि चाइना से निकल के ऐसी कंट्रीज में केसेस चले गए हैं जिन लोगों ने वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं, सब लोग इंडिया की तरह वैक्सीनेटेड भी नहीं है, और उनकी इम्यूनिटी एक्सपोजर से भी नहीं है इसके वायरस के। और इसलिए ये आपने जो खबर अभी शेयर की है, ये एक बहुत ही खतरनाक वार्निंग है। और आपने अभी BF7 के लिए बोला है, और भी ऐसे वेरिएंट जो अभी इंडिया में नहीं थे, और अगर वो आते हैं, महामारी में हमेशा ट्रांसपोर्ट से आते हैं, पहले शिप से आती थी महामारी एक से दूसरे देश में, और अब हवाई जहाज से आती है, जो और भी फास्ट कम्युनिकेशन है, और 1 महीना हो चुका है। लेकिन सर लगातार देखा गया है राजीव जी सर, लगातार देखा गया है डॉक्टर राजीव कि जब नए वेरिएंटों की दस्तक हुई है, जब भारत सरकार ने पुष्टि की है कि इस वेरिएंट का पहला मरीज पाया गया, चाहे वो मुंबई से मिला हो, चाहे वो दक्षिण भारत से मिला हो, या फिर अभी जो वडोदरा की बात है वहां से मिला हो, ऐसे में तब तक देश में एक डर का माहौल देखा गया था। और क्योंकि हम लगातार खबरें स्प्रेड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक करोड़ों में हैं, लाखों में लोग हमें देखते हैं, ऐसे में सर उनके लिए फिलहाल आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले सावधानी की बात करिए सर। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कि आपके गैदरिंग्स के अंदर स्पेशली और रैलीज हो या जो भी हो, उसमें इमीडिएटली अपनाना बहुत जरूरी है। और ये अगर वेरिएंट्स हमारे फैलना शुरू हो गए, मैंने आपको बताया अभी इनके ऊपर रिसर्च पूरी नहीं हुई है, अभी डाटा पूरा नहीं आया है कि इनकी सिवियरिटी पहले वाले ओमिक्रॉन के वेरिएंट से कम है या ज्यादा है या बराबर है। और जब तक हम इस डायलेमा में हैं, हमको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, और गाइडलाइंस से भी आगे जाके फॉलो करना पड़ेगा। हमको मास्क, दो उसकी गज की दूरी, और जो हैंड हाइजीन, ये सब कुछ अपनाना पड़ेगा। और ये अवेयर है अब इंडिया इसके लिए, और ये बताना में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि ऐसी गाइडलाइंस आ गई हैं। और अब क्योंकि ये वेरिएंट्स मिलने शुरू हो गए, अगर ये केसेस ज्यादा आएंगे, गाइडलाइंस और स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। और अभी तो रैंडम सैंपलिंग हो रही है एयरपोर्ट पे, उसके बाद कंपलसरी भी हो सकती है, और हर तरह की प्रिकॉशंस आ सकती हैं। अगले 1 हफ्ते के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता,
इसलिए एक प्रिकॉशंस रखें। प्रिकॉशन और रखना अपने बहुत आप को जरूरी है। जब तक ये रिसर्च नहीं होता तब तक जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। और ये मैं डिबेट के लिए नहीं, हमारे जितने दर्शक इस वक्त न्यूज इंडिया 24/7 देख रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि नया खतरा दस्तक दे रहा है। 2023 के पहले नई दस्तक, नए खतरे की आहट हो चुकी है, नए खतरे की दस्तक हो चुकी है और ऐसे में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी हो जाती है। ये हम सब के लिए जरूरी है, अपने आप को बचाने के लिए जरूरी है। सबसे पहले ईशान त्यागी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ गई कि नया वेरिएंट भी मिल गया है। वो वडोदरा से 61 साल की महिला है, अमेरिका से आई थी, उनके अंदर BF7 नाम का ये जो कोविड संक्रमण नया है ये पाया गया। अब क्या कहेंगे? अब भी कहेंगे कि ये राजनीतिक तौर पर चिट्ठी लिखा गया या दूसरे पार्टियों को कहा जा रहा है? ईशान त्यागी, बिल्कुल। इसमें देखिए दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि संक्रमण चाहे कैसा भी हो, चाहे वो अभी जो वायरस है उसकी टेस्टिंग हुई हो या नहीं हुई हो, अगर उनमें पाई गई है तो उनको आइसोलेट करना चाहिए और सबको सतर्क रहना चाहिए। हाँ। दूसरी बात यहाँ पे ये कि ये राजनीति से कैसे प्रेरित है मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो सिलेक्टिविज्म की बात करी गई, मैं राजनीति से प्रेरित है वो चीज मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए अभी हमने RTI की बात करी कि RTI आप रेज कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कितने टेस्टिंग हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की या कितनी नहीं हुई है। जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज किया गया कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मृत्यु हुई है देश में, तो सरकार ने कहा हमारे पास कोई डेटा नहीं है और ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं है। ये सरकार का फेलियर था, इसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा किसके खिलाफ हो रही है? जिन लोगों का रोजगार चला गया कोरोना के समय में, या जिन लोगों के घर वाले चले गए कोरोना के समय में। और कीजिए जी, बोलिए। डिबेट है, अब इंटरव्यू थोड़े ना चल रहा है, डिबेट कीजिए ना प्लीज। प्रीति जी देखिए, ये जो बीच में कोविड ये बता रहे हैं, ऑक्सीजन क्राइसिस की बात कर रहे हैं। हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट के लोग अगर अपना डेटा देंगे तो ही वो पार्लियामेंट में रखा जाएगा। तो कम से कम प्रोटोकॉल एंड चीजों को समझ करके बात किया कीजिए। और मुझे ये बताइए, आप ये बताइए, अभी B7 वेरिएंट आ गया है, अगर B7 वेरिएंट आ गया है और वो नवंबर में आया था, उसके बाद उसने कितने लोगों को संक्रमित किया? इसकी टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड प्रोटेक्शन अगर नहीं किया जाएगा तो आप यहाँ पर आके डिबेट करके लोगों को बचा नहीं पाएंगे। आज भी हम लोग हॉस्पिटल में मास्क पहन के मरीजों को देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारा काम है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि आज जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता चला है कि नया वेरिएंट गुजरात में आया। और किस समय आया आपकी रिपोर्ट बता रही है, जब चुनाव चल रहे थे, जब मोदी जी लोगों को इकट्ठा कर सरकारी बसों में लाद कर लाते थे और हाथ हिलाते हुए चलते थे बिना मास्क के। उसी गुजरात में क्या उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी भाग नहीं ले रही थी क्या? विपक्ष से तो सवाल पूछेंगे, सरकारी तंत्र तो आपका है। हमारे लोग अगर आते हैं, यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में आ रहे हैं तो राजनीति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बताइए, उस समय अगर WHO ने वार्निंग नहीं इशू की थी तो उसके ऊपर कैसे गाइडलाइन इशू की जा सकती है? आप लोगों को पिछली बार भी 3 महीने लगे थे, अब आपको 1.5 महीना और लग गया। अच्छा, तो भारत जोड़ो यात्रा उस समय क्यों चल रही थी? गुजरात के इलेक्शन में आपने क्यों पार्टिसिपेट किया था? हिमाचल में क्यों इलेक्शन लड़ा था? यात्रा के दौरान हिमाचल में इलेक्शन क्यों लड़ा था? गुजरात में इलेक्शन क्यों लड़ा नीरज जी समझने की बात है। एक सेकंड कौशल कांत प्लीज, एक सेकंड। नीरज जी समझने की बात है कि अगर इस तरह का खतरा है, इंटिमेशंस आ रहे हैं, आसपास के देशों में भी मामले बढ़ रहे हैं, WHO की बात हो रही है कि अगर गाइडलाइंस लगातार आ रहे हैं और अब संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हमें एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जब आपको याद होगा ठंड का मौसम जैसे ही आता है वैसे ही ये संक्रमण पीक पर हो जाता है। ये हम सब 2-3 सालों से झेल रहे हैं और हमें एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने डबल डोज भी लिया हुआ है। तो ऐसे में इसे नजरअंदाज करना या इस पर राजनीति करना ये दूसरी बात हो जाएगी। नीरज मिश्रा, इसे मानना होगा, आप जिम्मेदार नागरिक हैं और आपको भी ये अपील करनी चाहिए लोगों से कि अगर जरूरत ना हो तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में फिलहाल ना जाएं। बोलिए नीरज मिश्रा पहले। देखिए, मैंने आपको कहा कि अगले 3 दिन के अंदर दिल्ली में आकर हमारी यात्रा ब्रेक ले रही है और अगले 9 दिन जो है वो दिल्ली में ही रहेगी। तो सरकार से हमारा आग्रह है कि आपको इस बीच में जो गाइडलाइंस बनानी है
वो गाइडलाइंस बनाइए, हम उसका पालन करेंगे। लेकिन प्रीति जी देखिए, मैं आपको एक ग्राउंड की बात बताता हूँ। मैं 500 किलोमीटर चल के आया हूँ उस यात्रा में, 26 दिन मैंने वो यात्रा की है। जब हम कैंप में जाते हैं, हमारे वहां पर डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ किसी को सिम्टम आता है तो उसे आइसोलेट किया जाता था, पता चलता था कि नहीं कोविड नहीं है, फिर भी प्रिकॉशन लिया जाता था 4 दिन के लिए। लेकिन जनता का जो हुजूम बाहर निकल कर आ रहा है, वो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, वो भीड़ लाई हुई भीड़ नहीं है, वो अपने आप लोग निकल रहे हैं। सरकार को डरा रहा है। सर्वेश्वर पाठक, जनता का हुजूम सरकार को डरा रहा है। देखिए जनता का हुजूम सरकार को डरा रहा है। यहाँ पे 2-2 डॉक्टर पैनलिस्ट में बैठे हैं, इसी वजह से यहाँ पे पैनलिस्ट में 2-2 डॉक्टर बैठे हैं, भले एक बीजेपी के प्रवक्ता ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता उस चीजों को नहीं समझ रही है। उनकी अगर भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं तो उनका कहना है स्वेच्छा से जनता आ रही है, लेकिन अगर इलेक्शन के बीजेपी रैली कर रही है तो वहाँ पे बस में भर के लाए जा रहे हैं। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि चाहे बीजेपी की रैली हो या कांग्रेस की रैली हो, कोविड के गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोग प्रवक्ता अपने आप को कह रहे हैं दिल्ली, अरे दिल्ली आप इतने बड़े लोग को लेके आ रहे हो, आप कह रहे हो 1 लाख लोगों को दिल्ली में लेके आ रहे हो, अगर उसमें किसी को कोविड के ऐसे वेरिएंट पाए गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी लेगी? उसके जिम्मेदार आप होंगे। यहाँ पर टीवी पर बैठकर जो बकवास कर रहे हैं, आप उसके जिम्मेदार नहीं, आप बकवास करने आए हो। आपके रैली में लोग स्वेच्छा से जुड़े तो उनको कोविड नहीं होगा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रैली करेगी तो उसमें कोविड हो जाएगा। 2023 के शुरुआती महीनों में मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव है, आप उस चुनाव में पार्टिसिपेट मत करो। गवर्नमेंट को लिखो कि ये चुनाव नहीं होने चाहिए, कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। चुनने दो जिसकी गवर्नमेंट जाना है, हम नहीं लड़ेंगे। आप पहले शांत करवा लीजिए पैनल को, उसके बाद हम नहीं तो आपने क्या गुजरात चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया था क्या? आपने हिमाचल चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया क्या? दिल्ली के एमसीडी में आपने लड़ा नहीं लेकिन पार्टिसिपेट तो किया ना, क्यों सर्वेश्वर पाठक को स्क्रीन पर लाइए। ईशान त्यागी सर्वेश्वर पाठक को स्क्रीन पे लाइए, हुआ था उस समय। बोलिए ईशान त्यागी, गुजरात चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेट नहीं की थी क्या? दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी लेकिन पार्टिसिपेट तो की थी ना। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आप क्या गाइडलाइंस का पालन कर रहे हो? मैं चलता हूँ अभी कहीं तो मैं अपना मास्क लेके चलता हूँ। निशांत त्यागी, ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपना मास्क लेके चले, कोविड के नियमों का पालन करे। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं हो रही है कि कांग्रेस पार्टी को अगर कहा गया तो ये राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी भी इसका पालन करेगी। बोले दीजिए, गुजरात में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी क्यों पार्टिसिपेट की? नहीं पार्टिसिपेट करती। आशा मेरे को बात बता दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम का चुनाव है, ये सवाल मैंने अपने पहले वक्तव्य में पूछा था। अरे वो होने वाला है, उत्तर प्रदेश का ही क्यों कर रहे हो? 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है। शुरुआती में 2023 के शुरुआती महीने में मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव है, उसको भी इंक्लूड करो ना। वाई ओनली उत्तर प्रदेश का नगर निगम का चुनाव? तब आपको नहीं दिखा कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है और कोरोना बढ़ रहा है यहाँ पर। तीसरी बात यहाँ पे ये, जब एमपी में सरकार गिरानी होती है तब कोरोना नहीं होता, लेकिन आप जब कांग्रेस पार्टी की रैलियों में और भारत जोड़ो यात्रा में लाखों की लोग आ रहे हैं। आपको याद होगा 2021 के मई महीने में कुंभ मेला का आयोजन किया गया था, उसको क्या बोला गया था राहुल गांधी जी के द्वारा कि ये सुपर स्प्रेडर है। क्यों नहीं ये जो भारत जोड़ो यात्रा में आप कह रहे हो ना कि लाखों लोग जुड़ रहे हैं, तो ये क्यों नहीं माना जाए कि इससे भी सुपर स्प्रेडर हो सकता है? ठीक है, पूरे कोरोना ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान है। ठीक है, पार्टी के सदस्य हैं कौशल कांत कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज मिश्रा 1 सेकंड के लिए सुन लेते दोनों बात। आप लोगों ने बोलिए कौशल कांत मिश्रा, नीरज मिश्रा, कौशल कांत जी। देखिए, मैं सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। नीरज जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन क्यों लड़ी गुजरात में? उस समय कांग्रेस ने भी इलेक्शन लड़ा था, हिमाचल में भी इलेक्शन लड़ा था, उस समय भारत जोड़ो यात्रा चली थी। क्यों? क्योंकि उस समय WHO ने वार्निंग इशू नहीं की थी और वहां पे कोविड की गाइडलाइंस नहीं थी। ये बात आपको समझ में आया ना, देश की जनता को समझ में आ रही है।
आज वार्निंग इशू हुई है। अगर आज कोई भी प्रोटोकॉल, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे आपकी पार्टी का हो, अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा तो देश की जनता अपना फैसला सुनाएगी, जैसा वो सुनाती आई है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे देशवासियों से कि इस समय कोविड की गाइडलाइंस जारी हुई है, सारे देशवासी जैसे प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता था, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। और उसी सेंस से जो ये चिट्ठी लिखी गई थी राहुल जी को, इसलिए लिखी गई थी क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि लाखों लोग आ रहे हैं जो अपने आप चलते हुए आ रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि अपने सड़क पे भीड़ जुटती जा रही है, तो फाइनल कमेंट हमें वाइंड अप करना। कौशल कांत मिश्रा फाइनल कमेंट, उसके बाद नीरज फाइनल कमेंट ये है कि देश की जनता को कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए। जो भी गाइडलाइंस भारत सरकार या हेल्थ मिनिस्ट्री करती है वो एज ए सिटीजन आपको फॉलो करना चाहिए। राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते रहेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोगों की जान बचे और लोगों का बचाव हो सके। बस हो गया सर। नीरज प्रीति मिश्रा जी, हाँ। कोविड से बचाव बहुत जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर लेकिन राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग दिल्ली में लाने की कोशिश की जा रही है और इसको ये कह रहे हैं राजनीतिक तौर पे सही है और कोविड के अच्छा बोल लेने दीजिए ना, फाइनल कमेंट तो ले लेने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए नीरज मिश्रा जल्द। प्रीति जी फाइनल कमेंट की बात कर रही है और ये इस तरह जगह बैठ के राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जनता बेवकूफ नहीं है सर, जनता सब समझती है। ये सब बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो इन लोगों को पहले बोलिए अपने अपने मास्क लगाएं। पहले अपने डॉक्टर राजीव सूद के पास, डॉक्टर नहीं बस हो गया। राजीव सूद, डॉक्टर राजीव सूद हो गया। आप लोग राजनीति अपने अपने घरों में रखिए प्लीज, प्लीज यहाँ ना करें, प्लीज यहाँ ना करें। डॉक्टर राजीव सूद, डॉक्टर राजीव सूद प्लीज, डॉक्टर राजीव सूद मास्क पहनना चाहिए, म्यूट कर दीजिए सबको। डॉक्टर राजीव सूद सबको म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज प्लीज। फाइनल कमेंट में बात कर लेने दीजिए कि जो हेल्थ मिनिस्टर ने अनुरोध किया है उन्होंने कोई डायरेक्शन या ऑर्डर नहीं दिया है और ये एज ए डॉक्टर पूरी कम्युनिटी और हेल्थ मिनिस्टर एक चीज मैं जानना चाहूंगी सर, ऑनलाइन भी कई हमारे जो दर्शक हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि पहले के कोरोना जब 3 बार कोरोना का अटैक हुआ देश पर, तो ऐसे में कहा जा रहा था कि धूप लीजिए, गर्म पानी पीजिए, घर में जो हम जितना क्योर कर सकते हैं घर पे कीजिए। क्या इस बार भी वो तमाम जो हम क्योर कर रहे थे अपने घरों में गर्म पानी पी रहे थे, काढ़ा पी रहे थे, घर में रह रहे थे, क्या इस बार भी करने की जरूरत है डॉक्टर राजीव सूद? देखिए अभी पेंडेमिक चल रहा है और वेरिएंट्स नए आ सकते हैं। आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, अपनी बॉडी को तैयार रखना है किसी भी भारी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। उसमें कोई चेंजेस नहीं है और अगर किसी को ये प्रिकॉशंस जितनी भी हैं, ये तो आपने खान पान की प्रिकॉशंस बताई और भी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर गाइडलाइंस में रिपीटेडली बोला गया है उसको आपको फॉलो करना है। और जैसे हमारे देश में हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनुरोध किया है, अभी कोई गाइडलाइंस में फोर्स नहीं किया है जैसे चाइना में फोर्स होता है कि आप फोर्स लॉकडाउन कर दो या फोर्स ये कर दो। आप अनुरोध के रूप में ही डिस्कस करें और उसको किसी ने आप फिर भी कर लेंगे तो कोई क्या कर लेगा। तो अभी तो गाइडलाइन नहीं है ना, गाइडलाइन आनी पड़ जाएगी फिर कि फोर्सली रोकना पड़ेगा चीजों को। इसलिए जो भी गाइडलाइंस आज की डेट में चल रही हैं, एक हफ्ते बाद डिफरेंट हो सकती हैं, उसको फॉलो कीजिए। खान पान के अंदर आपको ज्यादा अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स, बैलेंस डाइट, इन सब का सेवन करिए और उसके बाद आप जो भी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, काढ़ा भी बहुत ज्यादा नहीं पीना होता, बहुत गर्म पीने से भी कई बार ब्लैक फंगस वगैरह ये सब आ गए थे क्योंकि स्टेरॉइड भी ले लिया था लोगों ने, काढ़ा भी पी लिया था। तो जो प्रिकॉशंस है वो चेंज नहीं हुई है। आपको अनुरोध को मानना चाहिए हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्टर के, यही हम सब डॉक्टर्स की अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इंडिया के सवाल में जुड़े। और ऐसे में आपने देखा कैसे एक बार फिर से कोरोना के दस्तक से राजनीति में कैसे घमासान का माहौल देखने को मिला। आपने देखा कैसे मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से जब भारत जोड़ो यात्रा के मुखिया राहुल गांधी और अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी गई जिसमें कोविड के प्रोटोकॉल थे और कहा गया कि इसे मानना चाहिए। उसके बाद सियासत
सियासत एक बार फिर से अपने चरम पर है और गर्मा गई है। लगातार विपक्ष कह रहा है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के हुजूम से सरकार डर गई है, क्या भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं उससे सरकार डर गई है, या फिर दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की दस्तक होने वाली है, इससे सरकार सख्ते में आ गई है।